हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए जी, आज है संडे और आज ना संडे वाले दिन ही ये है कि टेंशन फ्री होके उठते हैं। तो बस मैं अपना आराम से उठी हूँ और बस चाय रख दी है बनने के लिए। और कल ना मैं एक्स्ट्रा दूध ले आई थी, तो मैंने कहा चलिए कुछ बनाएंगे। तो संडे भी है आज, तो संडे वाले दिन ना, छुट्टी वाले दिन अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है और कुछ अलग से बनाने का मन भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने बस दूध निकाल लिया है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ इसका। तो दूध का सबसे पहले तो अभी मैं खोया बनाऊँगी और फिर उसके बाद सोचूंगी क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अभी कढ़ाई में दूध कर देती हूँ खोया बनाने के लिए, और मेरी चाय भी बनती रहेगी और साथ में खोया भी बन जाएगा। तो मैंने ना ये दूध मैं रात को ले आई थी ना, तो फ्रिज में रख दिया था। तो मेरे फ्रिज में ना थोड़ी सी कमी आ गई है। जब 1 नंबर पे चलता है तब भी ना उसमें अंदर बर्फ़ जम जाती है। देखिए कैसे उसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो ये उसमें प्रॉब्लम है मेरे फ्रिज में, पता नहीं क्या कमी है। और एक्स्ट्रा फ्रिज नीचे वाला, ऊपर वाला जो फ्रीजर होता है ना, वो नीचे भी फ्रीजर का ही काम कर रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है और बना रही हूँ मैं खोया। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है और जब तक मैं दूध भी उधर उबल रहा है, और जब तक मैंने कहा चलिए तब तक बालों में ऑयल लगा लेती हूँ। और फिर ये है कि ऑयल लगा लो, फिर उसके बाद फिर आराम से अपने काम वगैरह हैं वो करते रहो। और मशीन भी लगानी थी मुझे, तो फिर मैंने कहा चलिए मशीन भी लगा लेती हूँ साथ ही साथ। तो ऑयल वगैरह डाल लिया था सर में, और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह हो जाती है, तो संडे की संडे ही मेरी ज़्यादातर मशीन लगती है। तो मैंने कहा चलिए जब तक खोया भी देखती रहूँगी, साथ में वो भी बनता रहेगा, और अपना इधर कपड़े वगैरह भी मशीन लगा लेती हूँ, तो वो भी अपना साथ ही साथ धुल जाएंगे। और बच्चे भी खेल रहे हैं, और आज मैंने सुबह ही उनको नहला दिया था क्योंकि उनका ट्यूशन भी सुबह का ही था। बस अभी जस्ट पढ़ के ही फ्री हुए हैं। तो बस मैंने बच्चों को लगा दिया है उनकी ड्यूटी पे, बोल दिया है जितने भी कपड़े हैं, अपने यूनिफॉर्म जितनी भी कहीं भी रखी है वहाँ से ला के यहाँ रख दो। तो बस मैंने कहा जब तक मैं मशीन में पानी वगैरह डाल रही हूँ, और जब तक तुम अपना सॉक्स वगैरह हैं शूज़ में से निकाल के रख दो आके, जिससे कि वो धुल जाएंगे। और इसी बीच आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो उनकी ठेली पे दिख गई मुझे गाजर, और गाजर भी सच में इतनी अच्छी थी, एकदम लाल लाल फ्रेश ताज़ी गाजर थी। देख के वैसे भी मेरा खोया तो बन ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलिए गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वैसे भी लास्ट ही है, फिर अगली साल ही फिर मिलेगा खाने के लिए। तो बस यही सोच के फिर मैंने सोचा चलिए आज हलवा ही बनाती हूँ गाजर का। और यहाँ पर देखिए मेरा खोया है, वो भी बस बनने ही वाला था। गाजर भी मैंने 1.5 किलो ले ली थी, तो मैंने कहा चलिए जब तक इनको छील लेती हूँ यहीं पे ही, और सिंक पे आराम से धो लूँगी, फिर नीचे बैठ के आराम से कद्दूकस कर लूँगी गाजर को। इतनी अच्छी फ्रेश गाजर थी, मतलब इतनी ज़्यादा रस से भरी हुई एकदम। इतना तो पूरी सर्दी भर नहीं आई जितनी आज आई, देख के इतनी अच्छी लग रही थी ना। और सच में बहुत मीठी थी, खाने में बहुत ज़्यादा मीठी गाजर थी। तो बस देखिए यहाँ पर कितना सारा इसमें रस निकल रहा है, और मैंने सोचा चलिए ये रस निकल रहा है, बच्चे भी बैठ गए कि मम्मा हम गाजर का जूस पी लेंगे। तो मैंने भी ये सारा जूस इनको निकाल के दे दिया। और गाजर का जूस तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, ब्लड को भी बढ़ाता है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यही सोच के मैंने बच्चों को दोनों को जूस दे दिया, जितना भी निकला उसमें। मैंने तो अच्छे के लिए दिया, पर हो गया उल्टा। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा हो जाएगा। और देखिए मेरे बच्चे एकदम अच्छे खासे हैं, बिल्कुल कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। तो बस, और मुझे इसके बाद शाम को बच्चों को दवा भी दिलवानी थी, क्योंकि अर्नब के थोड़ा गले में दर्द बता रहा था, और मैंने उससे मना भी किया था, बेटू आप रहने दो, प्रतिष्ठा पी लेगी खाली। तो उसको भी चाहिए था, तो मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, दे देती हूँ, और फ़ायदा ही करेगा, ये नुकसान नहीं करेगा। पर ये ना मुझे नहीं पता था कि ये उल्टा ही असर हो जाएगा। बताऊंगी मैं आपको आगे हुआ क्या था, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और देखिए मैंने यहाँ पर हलवा भी रख दिया है बनने के लिए ढक के, और मैं तो अच्छे के लिए ही कर रही थी, और पर मुझे क्या पता था कि मतलब उल्टा ही असर होगा उस चीज़ का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने हलवे में ना, जब मेरा अच्छे से पक गया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, और जब चीनी अच्छे से सूख गई, फिर उसके बाद फिर मैंने जो खोया बना के रखा था, तो फिर वो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया।
तो देखिए गाजर का हलवा मेरा बन के तैयार है। इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ इलायची मेरे पास थी तो वो डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट्स वैसे भी ख़त्म हो गए थे मेरे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आके गाजर का हलवा, अब मिलेगा अगली साल खाने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है और सुबह सुबह का टाइम है। तो प्रतिष्ठा को हुआ क्या था, शाम को ही मतलब आँख में उसके मतलब कीचड़ सा आने लगा था, और मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शाम को मैं अर्नब को दवा दिलवाने के लिए गई थी तब प्रतिष्ठा एकदम अच्छी खासी ठीक थी, और जब वो सुबह उठी ना तो उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी बहुत ज़्यादा, और एकदम पूरी आंखें, दोनों आंखें एकदम कीचड़ सा भर रहा था आंखों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम ना वायरल फीवर चल रहे हैं और उसको फीवर भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब मेडिकल पर मैं गई थी जब, तो उन्होंने भैया ने बताया कि आपने गाजर का जूस पिला दिया तो वो इनको ना उल्टा असर कर गया है बच्चों को। तो इस वजह से ना प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा, प्रतिष्ठा को दिक्कत हो रही थी, आंखें एकदम लाल हो रही थी, और उस पर तो सुबह उठा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने जैसे तैसे उसको करके उठाया, फिर उसकी आंखें वगैरह धुली ठंडे पानी से, और उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि तुम अब जाके लेट जाओ, और फिर मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। फिर मैंने कहा अर्नब चला जाएगा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कल शाम को मैंने सिर्फ अर्नब को ही दवा दिलवाई थी, और ये प्रतिष्ठा एकदम अच्छी खासी थी, ठीक थी बिल्कुल। मैंने ये सोच के जूस पिला दिया था कि चलिए आंखों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, और गाजर खाने से मतलब आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो ये सोच के मैंने बच्चों को जूस दे दिया था। अर्नब को भी आंख की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी भी हल्का हल्का हो रहा था, पर प्रतिष्ठा के बहुत ज़्यादा हो रहा था, सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रतिष्ठा को हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए अपना जितना भी काम है, इस काम से फ्री होने के बाद फिर मैं उसको दवा दिलवाने जाऊंगी। और स्कूल मैंने फिर इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो स्कूल में जाके उसके जलन वगैरह हो आंखों में, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर लाने के लिए वहाँ से। तो बस यही सोच के उसको नहीं भेजा, और आज उसका टेस्ट भी था, तो अब क्या करें, अब दिक्कत थी तो इसलिए नहीं जाने दिया। और टेस्ट तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर कचौड़ियाँ। और अच्छा हुआ क्या था, शाम को मैंने एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लिए थे, तो मैंने सोचा था सुबह आलू के पराठे बना दूंगी। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, रात के रखे हुए आलू ना वो सुबह उसका भरता ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा वैसा रहता है ढीला ढीला सा, तो उससे पराठे अच्छे से नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए कचौड़ी बना लूँगी। और अर्नब को भी यहाँ पर देखिए मैंने दवा दी है उसको, क्योंकि उसको कल जो मैं दवा लेके आई थी तो बस खाली पेट उसको देनी थी। तो मैंने कहा आप सबसे पहले ये दवा खा लो, उसके बाद में फिर नाश्ता कर लेना। तो मेरी ना कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बन गई, क्योंकि मैंने ना जो आटा था वो बहुत ही सॉफ्ट लगाया हुआ था। कचौड़ी का हमेशा आटा बहुत सॉफ्ट लगाना चाहिए, उससे कचौड़ी फिर जो आलू का भरता होता है वो बाहर नहीं निकलता है, तो इससे कचौड़ियाँ हैं वो अच्छे से बन जाती हैं। वैसे मेरा प्लान था कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन भरते की वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि फिर आलू के पराठे बन नहीं पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ हैं वो तैयार हैं एकदम खाने के लिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठा मतलब उठ के दोबारा से फिर सो गई है, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उससे आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली जा रही हैं, तो मतलब उल्टा ही असर हो गया एक तरीके से कह सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन किस तरीके से पूरा जम गया है। मैं सोच रही हूँ इसको कहीं लगा देती हूँ। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, यहाँ सिंक के पास रखा था ये, तो मैं भी मतलब मैंने भी हटाया नहीं, क्योंकि इसको पानी मिलता रहता था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कितना बढ़ता है। और देखिए इतना बड़ा हो गया देखिए, और मैं सोच रही हूँ इसको ऐसा करती हूँ गमले में लगा देती हूँ, भले ही लहसुन ना लगे पर हरी हरी ग्रीन ग्रीन घास तो हो ही जाएगी। चलो इसको पहले लगा देती हूँ मैं, चाकू ले लिया। चलो तो मैं आ गई हूँ छत पर वही लहसुन लगाने के लिए। एक गमला रखा था खाली, तो बस मैंने सोचा चलिए लगा देते हैं। लहसुन भले ही ना लगे, पर वही है कि थोड़ा ग्रीन ग्रीन घास तो दिखेगी, अच्छा ही लगेगा थोड़ा सा। और मुझे ना फेंकने का तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, तो बस यही सोच के मैंने लगा दिया है। तो प्रतिष्ठा उठ चुकी है सो के, तो मैंने कहा चलिए चलते हैं, सबसे पहले उसको दवा दिलवा के लाते हैं। और मुझे आज थोड़ा मार्केट में भी काम है, मुझे थोड़ा राशन का सामान भी लाना है। 2-3 दिन से लिस्ट बनी हुई रखी है, तो जा ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज मतलब दवा भी दिलवा देंगे और साथ में वो राशन का भी सामान लेते हुए आएंगे, तो दोनों ही काम एक साथ निपटा देंगे, तो बार बार जाने की झंझट खत्म।
प्रतिष्ठा की दवा ले ली थी मैंने और मैं आ गई हूँ अब राशन वाली दुकान पर। तो मैंने कहा चलिए सामान ले लेती हूँ सारा। और सुबह सुबह एक फ़ायदा रहता है ना, भीड़ भी कम रहती है। तो मैं जब भी कोई सामान वगैरह लेती हूँ तो 9-10 बजे के टाइम पे लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा पूरा एक कट्टा भर के राशन हो गया था, क्योंकि पूरा महीने का मैंने लेके आना था हमें। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जो भी मतलब घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं। और एक तो होली भी आने वाली थी, तो इस वजह से मैं सब इकट्ठा ही ले आई, मैदा वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी होली पे, जो भी चीज़ें बनाने के लिए। तो इस वजह से और ज़्यादा सामान हो गया था। और जब प्रतिष्ठा की दवा लेने के लिए गए थे ना, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको गाजर खिलानी नहीं चाहिए थी, और वही मतलब सर्दी में उल्टा असर कर गई, क्योंकि प्रतिष्ठा को हल्की हल्की प्रॉब्लम थी सर्दी जुकाम की, बट उसको सही होने वाला था। और इस टाइम ना वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी एकदम से मौसम बदल रहा है। तो इस वजह से ये खांसी जुकाम वाला बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा मरीज हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। और जब सर्दी का स्टार्ट होता है तब ये प्रॉब्लम होती है, और जब ठंडी खत्म होने वाली है होती है तब ये प्रॉब्लम शुरू मतलब हो जाती है। सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है, और सबसे ज़्यादा यही मरीज थे हॉस्पिटल में, हर जगह यही मिल रहे हैं। तो बस तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब कुछ बातों के साथ टाइम आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। Thank you for watching. Love you all. Bye bye.